साथियों नमस्कार। हम सब सीख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन के पार्ट सीख रहे हैं। नाउन के पार्ट में दो पार्ट हो गया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कोलेक्टिव नाउन, ठीक है, या कलेक्टिव नाउन, जो भी इसको कह लीजिए, ठीक है। क्या कहेंगे? कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। कोई कोलेक्टिव नाउन कहता है, कोई कलेक्टिव, लेकिन सही इसका प्रोनाउंसिएशन है कलेक्टिव नाउन। क्या? कलेक्टिव नाउन, कंठ से निकालें, कलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से, किससे? जिस नाउन से, नाउन से किसी जिस नाउन से किसी जीव समूह, कौन सा? जीव समूह या वस्तु समूह, या वस्तु समूह, जिस शब्द से किसी जीव समूह या वस्तु समूह के नाम का बोध होता है, के नाम का बोध होता है, बोध होता है, वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन कहलाता है, कहलाता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन स्पेलिंग याद करने के लिए कोलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलेक्टिव नाउन। स्पेलिंग याद करने, नहीं कलेक्टिव कहेंगे तो सी के बाद जो ओ आता है वो आप नहीं कहेंगे, सीधे यल कहेंगे, लिख देंगे आप लोग स्पेलिंग याद करते समय। इसलिए स्पेलिंग याद करते समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आ जाइए कोलेक्टिव नाउन में। कोलेक्टिव नाउन में बहुत, देखिए किसे कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन वह होता है जिससे किसी व्यक्ति समूह या वस्तु समूह, जीव समूह या वस्तु समूह के नाम का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर से देख लीजिए वस्तु समूह में क्या, जैसे क्या होता है? किसी भी जानवर का समूह, जैसे टीम। टीम में जानते हैं ना, टीम क्या कहलाता है? टीम होती है एक वस्तु, ये क्या है? लोगों का व्यक्ति समूह है। फैमिली है, सब लोग फैमिली में रहते हैं। क्या रहते हैं? ठीक है, किस में रहते हैं? फैमिली, सभी के पास फैमिली है, सभी लोग फैमिली में रहते हैं। तो यह क्या होता है? यह एक कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जब कलेक्टिव नाउन आप लोग सीख रहे हो तो कोई बात नहीं है। कलेक्टिव नाउन में अब हम आते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। चलिए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती है। निम्नलिखित चीजें आती हैं, चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। जैसे नंबर एक है व्यक्ति समूह का नाम। क्या होता है? जैसे पहला है व्यक्ति समूह का नाम। व्यक्ति समूह में क्या होता है? व्यक्ति समूह का नाम। आ फैमिली क्या होती है? फैमिली, आ फैमिली, ठीक है, कर लेंगे कि नहीं? फैमिली जो होती है वो क्या होती है? जब एक फैमिली, एक परिवार होता है, समूह से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। क्या हो गई? फैमिली हो गया। फैमिली के बाद टीम होता है। क्या होता है? टीम। और टीम क्या होता है? टीम भी हो गया। टीम, ऑर्केस्ट्रा जानते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा होता है कि नहीं? तो ऑर्केस्ट्रा भी होता है, देखेगा कि नहीं? देख जाएगा। एंड, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा एंड ऑर्केस्ट्रा, CHESTRA, ऑर्केस्ट्रा को क्या पढ़ेंगे? देखिए याद करने के लिए दिख नहीं रहा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ठीक है, एंड ऑर्केस्ट्रा,
ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा करके अगर पढ़ेंगे आप लोग तो मीनिंग भूलेगा नहीं, बहुत पूछता है। सुपर टेट के लिए तो पैनेसिया जान लीजिए, सुपर टेट और टेट वालों के लिए पैनेसिया है ये कि ऑर्केस्ट्रा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ऑर्केस्ट्रा को ऑर्केस्ट्रा कह के पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग भूलेगा नहीं। क्या नहीं भूलेगा? मीनिंग नहीं भूलेगा। अब जब मीनिंग नहीं भूलेगा तो कोई बात नहीं। अगला है पशु समूह का नाम। दूसरा है पशु समूह का नाम। समूह का नाम। पशु समूह में क्या होता है? पशु समूह में जैसे गाय होते हैं, ठीक है, बकरी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पशु समूह के नाम के। A herd of cattle क्या होता है? A herd of cattle। A herd of cattle। herd मीन्स होता है झुंड होता है, cattle। A herd of cattle। A herd of sheep। A herd of sheep होता है, ठीक है। A herd of sheep। sheep मीन्स क्या होता है? भेड़। sheep मीन्स क्या होता है? भेड़। A troop of monkeys। A troop of monkeys। ठीक है, troop of monkeys। A troop of monkeys। अब देख लीजिए यहाँ ट्रूप मीन्स होता है टूट पड़ना होता है। मंकी को, किसी मंकी को छू दीजिए, टच कर दीजिए, किसी मंकी से छेड़खानी कर दीजिए, एक मंकी ना यहीं आते हैं, क्षेत्र के जितने मंकी होते हैं टूट पड़ते हैं। ट्रूप मीन्स क्या होता है? टूट पड़ना मंकीज। देख लीजिए, a herd of cattle, a herd of sheep, a troop of monkeys। ये किसमें आते हैं? पशु समूह के नाम के अंतर्गत आते हैं। किसके किसके अंतर्गत आते हैं? पशु समूह के नाम के अंतर्गत आते हैं। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पैनेसिया चल रहा है। तो आ जाइए, व्यक्ति समूह के नाम है, अब फैमिली हो गई, और टीम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया। उसके बाद पशु समूह के नाम में हर्ड ऑफ कैटल हो गया, हर्ड ऑफ शीप हो गया, और ट्रूप ऑफ मंकीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ट्रूप ऑफ मंकीज हो जाएगा। अगला है, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। अगला हम चलते हैं पक्षी समूह का नाम। तीसरा है पक्षी समूह का नाम। पक्षी समूह में क्या होता है? पक्षी को जानते हैं, चिड़िया और कुछ, ठीक है, उड़ने वाले जिनके दो पैर, वो भी क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। पक्षी तो जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रही। पक्षी समूह का नाम। अब पक्षी समूह में क्या होता है? ठीक है, आवाज ऑफ नाइटिंगल्स। आवाज, WATS, आवाज ऑफ नाइटिंगल, NIGST, टिंग, GALES, आवाज ऑफ नाइटिंगल्स। क्या होता है? आवाज ऑफ नाइटिंगल्स, ठीक है। अब्रूड ऑफ चिकन्स, अब्रूड ऑफ, a brood of chickens, a brood of chickens, a brood of chickens। देख लीजिए, एडी भैया देख लेना, a brood of chickens। आवाज ऑफ नाइटिंगल्स, a brood of chickens। क्या होता है? चिकन्स। क्या होता है? चिकन्स, a brood of chickens। ध्यान देना, वाच मीन्स होता बुलबुल, क्या क्या करता है? नाइटिंगल मीन्स होता बुलबुल। बुलबुल क्या करता है? इधर उधर देखता रहता है, इधर उधर, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगा गया? वाच लग गया। क्या लग गया? वाच मीन्स होता है देखना, बहुत ही तिरछी निगाह से देखता है। कौन? नाइटिंगल। तो वाच क्या हो गया? और चिकन क्या करता है? चिकन जानते हो ना, चिकन नीचे नीचे देखता है, ऊपर नहीं देखता है, तो ब्रूड उसको कहते हैं। ब्रूड मीन्स होता है, ठीक है, ब्रूड जो होता है यह कीड़े मकोड़े, जानते हो ना, कीड़े मकोड़े, तो उसको कहते हैं। तो इसके झुंड को क्या कहते हैं? अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। अगला है मत्स्य समूह का नाम। चौथा, मत्स्य समूह का नाम। अब मत्स्य समूह का नाम, मत्स्य समूह जानते हैं? मत्स्य मीन्स क्या होता है? मछली।
मछली समूह का नाम। जो मछलियों का समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। कौन सा? मछलियों के जो समूह होता है वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। आसोल ऑफ फिश जैसे होता है आसोल, आसोल ऑफ फिश। फिश मीन्स क्या होता है? मछली। आसोल ऑफ वेल, आसोल ऑफ वेल, कुछ भी। देखिए आसोल ऑफ फिश, मत्स्य समूह का मान, मछलियों के जो होते हैं सोल कहते हैं। मछलियों के जो समूह होता है क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। आसोल ऑफ फिश, आसोल ऑफ वेल। अब देख लीजिए भैया, फिश यहाँ आता है, थोड़ा सा याद आ गया, बता देता हूँ। फिश, फिश एक वचन है बहुवचन? क्या होता है? फिश एक वचन है या बहुवचन? सब लोग कहेंगे एक वचन है, एक वचन भी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन फिश को जब डिशेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह बहुवचन होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि डिशेज जो होती है, इफ डिशेज इज यूज ऑफ द मेल, दैट इज प्लूरल नंबर। क्या नंबर होता है? प्लूरल नंबर। तो जब डिशेज के रूप में प्रयोग होता है तो फिश जो होता है बहुवचन होता है, नहीं तो क्या वचन होता है? एक वचन होता है। ठीक है, ठीक है। वेल्स कर लेना है भैया। अगला है पांचवा है, ठीक, कीट पतंगों के नाम। पांचवा, कीट पतंगों के नाम, कीट पतंगों के नाम। आ जाइए, कीट पतंग जान रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कीट पतंग तो इधर उधर जाते समझ जाएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कीट पतंगों के नाम, क्या नाम? कीट पतंगों के नाम। ठीक है। अस्वार्म ऑफ बीज, अस्वार्म ऑफ बीज क्या हो जाएगा? अस्वार्म ऑफ बीज। और दूसरा होता है एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ठीक है, एन आर्मी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स। देख लीजिए, कीट पतंगों के नाम, अस्वार्म ऑफ बीज, एन आर्मी ऑफ एंड्स। ध्यान दीजिए, यस जरूर सब में रहेगा। क्या रहेगा? जरूर सब में रहेगा। फिश में नहीं है, फिश क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, बहुवचन खुद ही, ठीक है, एक वचन यहाँ है असोला फिश, तो इसके लिए नहीं लगा। लेकिन वेल्स के लिए क्या लगेगा? लगेगा वेल्स के लिए। ठीक है। अगला है फल समूह का नाम। छठा है फल समूह का नाम, फल समूह का नाम। आ जाइए, फल समूह का नाम क्या होता है? बंच ऑफ, बंच मीन्स होता है गुच्छा। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा, जानते हो कि नहीं? ठीक है, गुच्छे को क्या कहते हैं? तो उसका होता है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या होता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अगम, अ बंच ऑफ ग्रेप्स क्या होता है? ग्रेप्स होता है। अ कम्ब ऑफ बनाना, अ कम्ब, ठीक है, कम्ब ऑफ बनाना। चलो भैया, अकम्ब ऑफ बनानास। आ जाइए, देखिए बंच, बंच मीन्स तो गुच्छा, बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छे में ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर। अंगूर जो होते हैं गुच्छे में रहते हैं। किस में रहते हैं? गुच्छे में रहते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बंच। लेकिन यहाँ कम्ब ऑफ बनानास, इसको क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ठीक है, कम। इसको क्या पढ़ते हैं? कम ही। इसका प्रोनाउंसिएशन कम नहीं होता, कम होता है, ठीक है। तो कम ऑफ बनानास या कम ऑफ बनानास। कम मीन्स होता है कंघा। कम मीन्स क्या होता है? कंघी, कंघा जानते हो ना, कंघे की तरह रहता है। क्या रहता है? कंघे की तरह। बनानास जो केला रहते हैं, केला कैसे रहते हैं? कंघे के समान रहते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? अ कम्ब ऑफ बनानास। क्या कहा जाता है? अ कम्ब ऑफ बनानास। एक बार फिर से देखिए, फल समूह का नाम, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ कम्ब ऑफ बनानास, अ कम्ब ऑफ बनानास, ठीक है। अगला है फल समूह का नाम। किसका नाम? मिटा दे रहे हैं। अगला है फल समूह का नाम, हो गया। चलो पुष्प समूह का नाम अगला। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नोट करते जाइए।
पुष्प समूह का नाम। आ जाइए, पुष्प समूह का नाम क्या होता है? पुष्प समूह का नाम। ठीक है, चलिए भैया, पुष्प समूह का नाम। पुष्प समूह का नाम क्या होता है? अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर मीन्स फूल होता है, फूलों का गुच्छा होता है, एक गुच्छे में बहुत से फूल होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अगला है अ बैंक्वेट ऑफ रोजेस, अ बैंक्वेट ऑफ रोजेस, अ बैंक्वेट ऑफ रोजेस क्या होता है? रोजेस। क्या होता है? रोजेस, अ बैंक्वेट ऑफ रोजेस। बैंक्वेट में गुलदस्ता जानते हो ना, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसे क्या कहते हैं? बकेट होता है। बैंक्वेट में बकेट होता है। ठीक है, QUET। ठीक, फिर से लिख दे रहा हूं, अ बकेट ऑफ रोजेस, अ बकेट, बकेट ऑफ रोजेस। चलो भैया, अ बकेट ऑफ रोजेस। बकेट मीन्स होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता जानते हो कि नहीं? अ बकेट ऑफ रोजेस, अ बकेट ऑफ रोजेस को क्या कहते हैं? फूलों का गुलदस्ता। जो फूलों का गुलदस्ता होता है वह क्या होता है? पुष्प समूह होता है। क्या होता है? पुष्प समूह होता है। ठीक है, अगला है वस्तु समूह का नाम। क्या भैया होता है? वस्तु। ठीक है, वस्तु समूह का नाम क्या होता है? वस्तु समूह का नाम। ठीक है, वस्तु समूह के नाम में क्या होता है? अ फ्लीट ऑफ, देखिए, अ फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जहाजों के बेड़े को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाजों के बेड़े को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। तो जहाजों का जो बेड़ा होता है तो वह क्या होता है? वस्तु समूह का नाम होता है। ठीक है, अगला है अ सीरीज ऑफ बुक, अ सीरीज, अ सीरीज ऑफ बुक्स। अब देख लीजिए, जो किताबें होती हैं, जो क्या होती हैं? किताबें होती है, उसकी सीरीज होती है। ध्यान दीजिए, 1 2 3 सीरीज क्या कैसे कहलाती है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरीज होती है। किताबों की क्या होती है? एक सीरीज होती है। तो किताबों के लिए किसका प्रयोग होता है? सीरीज की। पेंसिल के लिए किसका प्रयोग होता है? सीरीज का। बुक के लिए किसका प्रयोग होता है? सीरीज का। तो यहाँ पर सीरीज के लिए भी किसका प्रयोग होता है? बुक के लिए किसका प्रयोग होता है? सीरीज का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगला है आरो ऑफ हाउसेस, आरो ऑफ हाउसेस, आर ऑफ हाउसेस माने घरों के जो कतार होते हैं। घर किस में रहते हैं? रो में रहते हैं। क्या कॉलम में नहीं रहते हैं? रो में रहते हैं। ऐसे 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 देखिए, इस तरह से घर कैसे रहते हैं? इस तरह। इसको क्या कहते हैं? रो। और इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो घर होते हैं वो कैसे रहते हैं? रो में रहते हैं, इसलिए इसको रो ऑफ हाउसेस। ठीक है, अगला a heap of stone, a heap, heap of stones क्या होता है? a heap of stone। heap मीन्स होता है ढेर लगाना। क्या लगाना? ढेर लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? ढेर। ढेर मीन्स क्या होता है? एक के ऊपर, जैसे यहाँ पर ऐसे 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 ना, तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या लगा दिया? हीप लगा दिया। तो ये क्या होता है? हीप मीन्स होता है ढेर। हीप मीन्स ढेर होता है। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। हीप, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, अगर अब, ठीक है, उसके ऊपर करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? हीप कहलाता है। क्या कहलाता है? हीप कहलाता है। हीप को क्या कहते हैं भैया? बोलो, आप लोग बताएंगे। हीप मीन्स ढेर होता है। क्या होता है? ढेर। ढेर को क्या कहते हैं भैया? आ हीप ऑफ स्टोन। जो पत्थर का ढेर होता है, जो पत्थर के ढेर होता है, वह कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। स्पेलिंग याद करने के लिए कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे नॉलेज, अगर नॉलेज सब लोग कहते हैं, क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, क्या, ठीक है, क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, क्या करें? नॉलेज क्या होता है? नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, लेकिन उसको याद करने के लिए कनौ लदगे, क्या कहेंगे? कनौ लदगे आप लोग लिख सकते हो। तो ये हो गया। हम अगला आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अगला नाउन है, कौन सा नाउन है भैया?
आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी करें, याद हो जाएगा। चौथा जो होता है, चौथा नाउन कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन। आ जाइए, क्या नाउन? मैटेरियल नाउन होता है। मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैटेरियल नाउन को क्या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस वस्तु से एक वस्तु से यदि कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह मैटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट भी मैटेरियल नाउन है, लेकिन वह अपना रूप बदल लेती है। जिस रूप में उसको ढालना चाहते हैं उसी रूप में उसको ढाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, हो जाता है, दूसरा रूप ना धारण कर लेती है। तो यह क्या सीमेंट कैसा है? सीमेंट कैसा है? मैटेरियल नाउन। दूध क्या है? दूध से चाय बना सकते हो, मट्ठा बना सकते हो, ठीक है, पनीर बना सकते हो। तो अपना रूप क्या करती है? दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्या होता है? मैटेरियल नाउन होता है। जैसे वाटर है, वाटर को क्या करो भैया? बर्फ भी बना सकते हो, चाहे जिस रूप में उसको ले जाओ। ठीक है, जो सभी लोग बर्फ पीते हैं कि नहीं? खाते हैं या पीते हैं? चलिए भैया, जो भी करते हैं आप लोग करिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं खाता हूं या पीता हूं। बर्फ के बारे में आप लोग बताएंगे। तो बर्फ जो होता है, यदि एक वस्तु दूसरे रूप में एक वस्तु, जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उस वस्तु को मैटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, ऐसे नाउन, ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? ठीक है, ऐसे ठीक है, जो नाउन क्या करते हैं? जो नाउन या जिस नाउन से, या चाहे जो कर लीजिए, जो नाउन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। क्या करती है? एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, आ जाइए, देखिए, जिस नाउन से या जो नाउन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो, जो नाउन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब दूसरी चीज या करके कर लीजिए, या करके, जो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, जो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है उससे मैटेरियल नाउन कहते हैं, या वह मैटेरियल नाउन होता है। जो वस्तु, जिस वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, जिस वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाए, क्या कहिए? बनाई जा सके, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। और क्या होता है इसमें? एक नोट होता है। नोट में क्या होता है? जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। जिसे नोट में क्या करेंगे? जिसे मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। देखो,
जिसे मापा या तौला जा सके। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, वह क्या कहलाता है? वह मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कौन कौन सा नाउन कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? पहला सीमेंट, क्या होता है? सीमेंट तो सब लोग जानते हो। वाटर क्या होता है? वाटर, ये भी होता है, जैसे में ये आता है। ठीक है, सीमेंट से क्या होता है? एक सीमेंट से एक रूप से दूसरे रूप में सीमेंट बन जाती है। सीमेंट पहले पाउडर होता है, उसमें जब वाटर मिला देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, मिक्सिंग करके उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। जब सेट हो जाता है वह दूसरा रूप अपना धारण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? सीमेंट। वाटर के भी यही हाल है। वाटर को क्या करते हैं हम? थोड़ा देर तक फ्रीज में रख देते हैं, रखने के बाद वो अपना रूप दूसरा धारण कर लेता है। माने जिस रूप में आप, जिस वस्तु में आप रखते हैं, उसी वस्तु का आकार वह धारण कर लेता है, इसलिए यह क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं, देख लीजिए। जैसे इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। गलत हो रहा था, उल्टा हो रहा था। चीजें आती हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। जैसे पहला होता, जैसे उन वस्तुओं के नाम। पहला होता उन वस्तुओं के नाम जिसे मापा या तौला जा सके। जिसे मापा या तौला, जिसे मापा या तौला जा सके। क्या भैया? जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे, ठीक है, जैसे क्या होता है? आयल जानते हो कि नहीं? क्या होता है? आयल। क्या भैया होता है? आयल। आयल जानते हो ना? आयल के बाद वाटर, वाटर के बाद पेट्रोल, पेट्रोल भी होता है। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल भी क्या होता है? पेट्रोल को नापा जाता है कि तौला जाता है। गोल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? गोल्ड जानते हो कि नहीं? क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। सोना कैसे मिलता है भैया? तौल के मिलता है या जोक के मिलता है? हैं? तौल को क्या वेट करके मिलता है? क्या करके मिलता है? वेट करके। वेट मीन्स क्या होता है? जोक करके मिलता है। सोना क्या कर किस कैसे मिलता है? जोक करके मिलता है। चलिए, दूसरा होता है, अगर इसको आ गया, दूसरा होता है खाने पीने की अगणनीय वस्तुओं के नाम। खाने पीने की अगणनीय वस्तुओं के नाम। अगणनीय वस्तुओं के नाम। खाने पीने के अगणनीय, जैसे राइस को क्या होता है भैया? राइस मीन्स चावल होता है। राइस, चावल खाते हो? चावल, कोई कहेगा एक चावल ले आओ, दो चावल ले आओ, ऐसा तो नहीं है था। चावल कोई लेके जाएगा तो कम से कम एक कटोरी लेके जाएगा, जितना आपको खाने की आवश्यकता उतना लेके जाएगा। तो इसको क्या होता है? अगणनीय वस्तुओं के नाम होता है। खाने पीने की कौन सी? अगणनीय वस्तुओं के नाम। ठीक है, पल्स होता है, क्या होता है? ठीक है, पल्स। पल्स मीन्स क्या होता है? दलिया। क्या होता है भैया? दलिया होता है। वाटर होता है, मिल्क होता है। क्या होता है? वाटर। दिखते कि नहीं? दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा। यहाँ देखो नीचे लिखते हैं, वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। मिल्क होता है। क्या होता है? मिल्क। खाने पीने की चीजें है कि नहीं? वाटर कैसे मांगोगे? एक गिलास पानी मांगोगे, एक वाटर मांगोगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक वाटर तो मिलेगा नहीं। वाटर मीन्स पानी। क्वार्टर मत समझ लेना, क्वार्टर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वाटर कह रहा हूँ। वाटर अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है। मिल्क को कैसे मिलते हैं भैया? मिल्क, दूध। क्या होता है? एक दो दूध तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको लीटर में मिलेगा या केजी में मिलेगा। अगला है ऐसे पदार्थों के नाम, ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तुएं बनती हैं। तीसरा है ऐसे पदार्थों के नाम, ऐसे पदार्थों के नाम, ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तुएं बनती हैं। जिनसे वस्तुएं
बनती हैं। ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तु बनते हैं, जैसे भैया सीमेंट से क्या बनती है, वस्तु बनता है कि नहीं, सीमेंट से बनता है कि नहीं, वुड, वुड जानते हो कि नहीं, वुड मीन्स लकड़ी होती है, लकड़ी से कुछ नहीं बनता, क्या नहीं बनता, लकड़ी से बनता ना सिल्क, सिल्क मीन्स क्या होता है, बालू होता ना, पत्थर या मोरंग भी कह सकते हो, बनता कि नहीं, ऊल, ऊल जानते हो कि नहीं, ऊल, इसी में देखिए एक और जोड़ लीजिए, ऊल, ऊल मीन्स क्या होता है, ऊल मीन्स ऊन, क्या होता है, ऊन। अब ऊल हो गया, वुड हो गया, सिल्क हो गया, सीमेंट हो गया, क्या हो गया, देख लीजिए फिर से। अब देख लीजिए इनके अंतर्गत कौन कौन चीज आती हैं, उन वस्तुओं के नाम जिसे मापा या तौला जा सके, खाने पीने की अग्रणी वस्तुओं के नाम, और क्या होता है, ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तुएं बनती हैं। पहले देख लीजिए मटेरियल नाम में, उन वस्तुओं के नाम जिसे मापा या तौला जा सके, जो माप या तौल के, ठीक है, आयल होता है, क्या होता है भैया, आयल होता है, ठीक है। आयल की स्पेलिंग देखो गलत मैं लिख दिया था, ओ आई एल है, ओ आई एल, आयल, आयल मीन्स क्या होता है, तेल, गलत हो गया था, सब माफ करना। आयल हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, और कौन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड। खाने पीने की अग्रणी वस्तुओं के नाम, राइस हो गया, पल्स हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तुएं बनती हैं, सीमेंट से वस्तु बनती है, वूल से भी वस्तु, वुड से भी, और सिल्क से भी बनती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह समझ में आया हो तो शेयर करना ना भूलिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करना और वॉच करना ना भूलिए, माने सब्सक्राइब कर दीजिए और वॉच कर दीजिए, ठीक है।